नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। ग्वालियर में मानस भवन में आयोजित पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर संकल्प दिवस समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री ने अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत के मामले का जिन अब एक बार फिर से बाहर आ गया है। पूर्व पीएम की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे सुनील शास्त्री ने की है। सुनील शास्त्री पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर ग्वालियर में आयोजित संकल्प दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। ग्वालियर मानस भवन में आयोजित पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर आयोजित संकल्प दिवस समारोह में पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र सुनील शास्त्री ने अपने पिता की मृत्यु के रहस्य से पर्दा उठाने की मांग की। उनका कहना है कि वह इस बारे में तत्कालीन पीएम वीपी सिंह सहित अन्य पूर्व और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात कर मांग कर चुके हैं, लेकिन उनके पुत्र को सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। सुनील शास्त्री का यह भी कहना है कि पूरे देश और दुनिया को आखिर पता चलना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई थी। उनके मैंने वो बताया तो था, आता जब मैं आया तो मैंने बताया था कि उस समय मैं जहाँ तक मेरा प्रश्न है बेटे के नाते मैं उसको हमेशा समझता हूँ बाबूजी की मृत्यु रहस्यमय मृत्यु थी। उसमें बाबूजी की मृत्यु हुई नहीं, वो लगता है लोगों ने सब मिलकर कुछ उसके ऊपर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी सरकार आज केंद्र में चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो, उन लोगों ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया। और जहाँ तक लिखने की बात है, मैंने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी लिखकर भेजा था, मैंने प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी लिखकर भेजा था, मैंने सबको भेजा था, यहाँ तक कि मोदी जी को भी मैंने भेजा था, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की जांच होना चाहिए? और मेरे साथ कोई नहीं कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री के पद पर को जो बैठा है वो इतना समझदार है, जानता है, देश को चला रहा है, तो उसको ज़रूर इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और जब वो जानकारी दे देंगे तो देश के लोग सुन भी लेंगे और उसको मान भी लेंगे। तो वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उमरिया में 6 वर्ष पहले करोड़ों की लागत से हाई स्कूल बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन वह स्कूल आज तक संचालित नहीं हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उमरिया जिला अंतर्गत मानपुर जनपद के ग्राम मुंगवानी की एक ऐसी हाई स्कूल की बिल्डिंग जो करोड़ों रुपए की लागत से 6 वर्ष पहले बनाई तो गई, पर आज तक स्कूल संचालित न होने से बेकार पड़ी है। ये इमारत लोक निर्माण विभाग द्वारा एक ऐसे स्थान पर बनाई है जहां चारों तरफ निजी खेत होने के चलते आज तक स्कूल जाने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ खेत और निजी भूमि से घिरी इस इमारत में 6 वर्ष बाद भी कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी हैं। या यूं कहें कि शासन की करोड़ों रुपए की लागत से बना स्कूल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और देखरेख और मेंटेनेंस की कमी के चलते अब ये बिल्डिंग जर्जर भी हो रही है। और पुराने जर्जर भवन में स्कूल संचालित होने से छात्र जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार निर्माण के समय भी स्थान चयन का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने इसे बेहतर जगह पर बनाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि इससे बच्चों को सुविधा हो रही है और नए भवन पर खर्च किया गया 1 करोड़ रुपए व्यर्थ हो गया है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही हो और उनसे निर्माण पर खर्च की गई राशि भी वसूली जाए। बता दें, लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप नए नहीं हैं। विभाग के अफसरों पर कमीशन खोरी और धांधली के आरोप लगते रहते हैं। विभाग का ज्यादातर काम एसडीओ पंकज गुप्ता के जिम्मे है, जिन पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि विभाग में चल रही इस अनियमितता का असर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ता है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।